हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पर। और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाले हैं। या मैं जहाँ भी जाता हूँ तो सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है मेरे से, एक ही सवाल रहता है कि आप जीरो बजट में भारत यात्रा कैसे कर रहे हैं या ये कैसे पॉसिबल है। घूमना तो हम भी चाहते हैं, तो जीरो बजट में तो सबका पॉसिबल नहीं है, पर मैं ये बता देता हूँ कि सबसे कम रुपए में आप यात्रा कर सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो देर न करते हुए जो 3 चीजें आपको पता होंगी कि यात्रा के दौरान आपकी जिसमें आप समय लगाने वाले हो या जिसमें आपका खर्च होने वाला है, तो वो है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, दूसरा आता है स्टे, तीसरा आता है भोजन। तो दोस्तों अभी हम ये बुक पढ़ रहे थे, भगवान बुद्ध जीवन और दर्शन पर। जो अपना विषय है कि लोगों की जो एक जिज्ञासा होती है सभी लोगों को कि आप कैसे बजट कर जीरो बजट में यात्रा अपनी संपन्न कर रहे हो, तो मैं उनको आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो मैंने यात्राएं की हैं अभी तक, तो नाम मात्र का रुपए खर्च हुआ है, या यूं कह लीजिए कि बहुत कम रुपए खर्च हुआ है, जो आपका घर बैठे भी खर्च हो जाता होगा। वो बात अलग है कि आपके पास समय नहीं है और आप यात्रा के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आपके मन में भी है कि मुझे यात्रा करना है तो बहुत कम रुपए में ये पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बस निकलने की देर है। आप निकल आए, बाकी जो भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब दूंगा पॉसिबल होगा तो जब भी टाइम मिलता है। तो चलिए अपन ज्यादा देर करते ना हुए और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तो उनमें सबसे पहला है ट्रैवल, यातायात, दूसरा है आपका स्टे रुकना, और तीसरा है भोजन, खाना, फूड। तो इन चीजों पर जो आपका सबसे ज्यादा रुपए खर्च करने वाला है उन्हीं को लेकर मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो इन चीजों को साइड में करते हुए सबसे जरूरी है कि आप जिस जगह पर ट्रेवल करना चाहते हैं, जिस जगह पर घूमना चाहते हैं, तो उस जगह के बारे में आपको बहुत बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो आपको बहुत बेसिक सी, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना किधर है। आपको कोई स्टेट कवर करना है या भारत कवर करना है या कुछ भी हो सकता है वो जगह, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं ट्रैवल से। तो ट्रैवल के लिए मैं जैसे जीरो बजट में यात्रा कर रहा हूँ तो आपका पॉसिबल नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम रुपए में कैसे खर्च करके यात्रा अपनी संभव पॉसिबल कर सकें। तो ये पॉसिबल ऐसे है कि सबसे पहले आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए ट्रेन सबसे बेहतर उदाहरण है, दूसरा है बसेस, तीसरे पर आप ना जाएं, 2 पर ही सीमित रहें, और तीसरा आप साइकिल यूज करें। साइकिल पॉसिबल नहीं है तो आप पैदल चलें। आप गांधी जी को देखें तो वो साइकिल से ही चलते थे। पहले जमाने में कुछ भी नहीं हुआ करता था, और सबसे पहले जो यात्राएं हुई हैं वो पहले के जमाने में हुई हैं। अभी तो नहीं कोई कर रहा है, नाम मात्र लोग कर रहे हैं, तो साइकिल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगता है पैदल, बाकी आप लिफ्ट यूज कर सकते हैं। तो दूसरा आता है आपका स्टे। आप रुकेंगे कहाँ, तो रुकने के लिए आपको सबसे अच्छा होता है गुरुद्वारा, दूसरा होता है रेलवे स्टेशन, और तीसरा होता है धर्मशालाएं। चौथा आप अगर अफोर्ड कर सको तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, और कोई नदी का किनारा है, कोई बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है रात में, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए कैंपिंग टेंट, जो मेरे पास है। तो बहुत कम रुपए में आता है, 1500-2000 का मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आता है 1000-2000 रुपए का, तो आप मंगा सकते हैं। तो आपका रुकना हो गया फ्री। तीसरा आता है भोजन। तो भोजन के लिए फिर से वही गुरुद्वारा, रेलवे स्टेशन के पास आपको बहुत ही कम रुपए में भोजन उपलब्ध हो जाता है। कोशिश करेंगे आपकी वहीं का लोकल फूड आप एंजॉय करें, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कम रुपए में आपको मिल जाएगा। नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो करना ही पड़ेगा, और नहीं कर पाते हैं तो मांगोगे तो आप है नहीं, भीख मांगने का कोई सिस्टम है नहीं, तो फिर आप घूमने ना निकले। और अगर आप निकलते हैं तो इतने अफोर्ड आप कर भी सकते हो, मैं भी यही करता हूँ। बहुत कम रुपए में कहीं पर भी मिलता है तो लोकल भोजन को वहाँ के प्रेफर करता हूँ और उसको ग्रहण करता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई, आपको तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। और अगर आप इस वीडियो से फिर भी नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको उस जवाब का बिल्कुल आंसर दूंगा। तो और आप पंकज त्रिपाठी सर का सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, आपकी काफ़ी जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो देखें सर का, और जो डाउट होते हैं तो मैं आपको बाद में बताता हूँ।
वहाँ पे फिर आपने मैं 3 ड्रामा साल स्कूल आया, 3 साल पढ़ाई करने आया और ड्रामा स्कूल आया तो एक कल्चरल शॉक लगा, माय गॉड मैं किधर आ गया। तो वहाँ 20 अलग अलग स्टेट के बच्चे थे मेरे संग, एक कोरिया का भी लड़का था, मणिपुर, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, गुजरात। तो मुझे लगा यार दोस्त मतलब कितनी विविधता है इस देश में। विविधता मतलब समझ वो डाइवर्सिटी कितना अलग अलग है हमारा मुल्क यार। यहाँ कुछ और बोली जाती है, 500 किलोमीटर दूर कुछ और खाया जाता है, कहीं का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है ये देश यार। मैं जो सुन रहे हैं ना बच्चे, मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमें। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ, हर जगह पे आपको धर्मशाला गुरुद्वारे मिल जाएगा जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। मैं घूमा हूँ, मैं पूरा भारत घूमा हूँ। मैं हर नदी की जहाँ से ओरिजिन है ना, जहाँ से निकलती है वो जगह देखना चाहता हूँ, और जहाँ नदी ख़त्म होती है ना वो जगह देखना चाहता हूँ।